आज केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो रहे हैं। सुबह 8:30 बजे पूरे विधि विधान के साथ कपाट बंद कर दिए जाएंगे। हर साल भैया दूज के अवसर पर कपाट बंद किए जाते हैं। कपाट बंद होने की प्रक्रिया सुबह 4 बजे से शुरू हो चुकी है। सुबह 4:30 बजे से ही गर्भगृह के कपाट बंद होंगे और इसके बाद 8:30 बजे सभा मंडप के साथ मंदिर के मुख्य कपाट बंद कर दिए जाएंगे। हजारों श्रद्धालु इस मौके पर केदारनाथ में दर्शन के लिए पहुंचे हैं। पूरे मंदिर परिसर को 10 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। आज केदारनाथ की पंचमुखी मूर्ति को चल विग्रह डोली के जरिए ऊटी मठ के लिए रवाना कर दिया जाएगा और गौरीकुंड से सोनप्रयाग होते हुए डोली आज रात को रामपुर में विश्राम करेगी। इसके बाद 5 नवंबर से ऊखी मठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में केदारनाथ के दर्शन होंगे। शीतकाल के दौरान केदारनाथ यहीं पर ही विराजते हैं। इस साल केदारनाथ में 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। पिछले 6 दिनों में ही 1 लाख के करीब श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। आज कपाट बंद होने के अवसर पर श्रद्धालुओं में गजब उत्साह देखने को मिला। इससे पहले कल गंगोत्री धाम के कपाट भी बंद हो चुके हैं। उत्तरकाशी जिले में स्थित उत्तराखंड के 4 धामों में से एक गंगोत्री में मां गंगा की पूजा होती है और वहीं से आगे गौमुख है, जहां पर मां गंगा का उद्गम स्थान है और सबसे पहले गंगोत्री के कपाट बंद हुए। अब आज केदारनाथ के साथ यमुनोत्री के कपाट बंद होंगे और उसके बाद आखिर में बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाएंगे। लेकिन केदारनाथ धाम की जो तस्वीरें आप देख रहे थे वो मानेंगे कि वहां पर जिस तरह का पिछले कुछ सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, जिसके चलते बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में अब श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंचते हैं। केदारलिंगम च उदारलिंगम श्रीशूलपाणि भवदुःखभाजं केदारपीठे सुरपूजितात्मा केदारनाथं मनसा स्मरामि। 12 ज्योतिर्लिंगों में से भगवान केदारनाथ जी का दिव्य हिमालय के उपंतिकाओं में उपस्थित भगवान केदारनाथ जी का यह ज्योतिर्लिंग, इस ज्योतिर्लिंग में भगवान केदारनाथ जी का जो दिव्य स्वरूप है वह भगवान शिव का करुणा स्वरूप है। 6 माह तक इस दिव्य भूमि में भगवान का दर्शन, अर्चन, पूजन, भगवान का जप, तप, यात्रा मानवों के द्वारा की जाती है और जीवात्मा इस भूमि में आकर के भगवान का दर्शन पाकर के अपने पुण्य प्राप्त करता है। हिमालय के लिए कहा गया है जीवन मुक्तो भवेशोपि योगतो बदरी बने। वो जीवात्मा हर पाप से, हर ताप से, हर श्राप से, हर दोष से, हर चिंता से, हर रोग से, हर भय से, हर दारिद्रता से मुक्त हो जाता है। कहते हैं गत्वा तत्र प्रीति युक्तः केदारे संप्रपूज्य च तत्रप्तम उदकम पीत्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। जो एक बार भी इस दिव्य ज्योतिर्लिंग में आकर के भगवान का जलाभिषेक करता है, भगवान का अर्चन करता है, उपासना करता है, पूजन करता है, उस जल का पान करता है जिसको उदक जल, अमृत जल कहते हैं, उस जीवात्मा को पुनर्जन्म नहीं है। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जनने जठरे शयनम। पुनः पुनः आवागमन के चक्र से जीव को शिव मुक्त कर देते हैं। और 6 माह तक जब बाबा केदारनाथ जी के कपाट बंद हो जाते हैं, उसके उपरांत भगवान का जो दर्शन है, अर्चन है, पूजन है, यहाँ के भगवान केदारनाथ जी की जो प्रथमादिगण है वह भगवान शंकर जी का दर्शन रचन करते हैं। यहाँ पे कहते हैं ऐसी परंपरा है षण्मासे पूजितो देवः षण्मासे मानस्थिता। 6 महीने तक भगवान की पूजा मानवों के द्वारा और 6 महीने के उपरांत यहाँ पर देव पूजा प्रारंभ हो जाती है। साल में बाबा केदार के जो कपाट हैं बंद हो जाते हैं। उसके पश्चात ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में बाबा की शीतकालीन पूजा आयोजित की जाती है और आज जो बाबा की केदार की जो चल विग्रह पंचमुखी डोली है उसको भंडार गृह से और मंदिर के गर्भगृह में स्थापित कर दिया गया है और उसकी पूजा अर्चना के पश्चात कल प्रातःकाल बाबा केदार की जो स्वयंभू लिंग है
उसके भस्म आरती इत्यादि जो वैदिक जो परंपरा और विधि विधान है उसके अनुसार पूजा अर्चना होगी। और 6:30 बजे के लगभग जो गर्भगृह है मंदिर का उसके कपाट बंद कर दिए जाएंगे और उसके पश्चात 8:30 बजे जो सभा मंडप है, जो मुख्य द्वार है, वो बंद कर दिए जाएंगे उसके कपाट भी। और बाबा केदार की जो चल विग्रह डोली है वो यहाँ से पहले पड़ाव के लिए प्रस्थान करेगी। और आप देख सकते हैं कि इस अवसर का साक्षी बनने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री यहाँ पर उपस्थित हैं। बड़ा उत्साह उनमें दिखाई दे रहा है और मौसम भी बड़ा अनुकूल यहाँ पर लगातार बना हुआ है।